ऐसे मेरा कभी मन नहीं था कि मैं ऐसे कुछ जॉइन करूँ कि पर है ना जैसे थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी, थोड़ा-सा स्ट्रेस और वो सब की वज़ह से मतलब पापा से ऐसे ही थोड़ा डिस्कशन हुआ। फिर आपको कॉल किया तो आपने बोला कि सब बहुत ईज़िली हो जाएगा, आओ तुम जॉइन कर लो। तो आपका बेबी कनेक्ट वाला कुछ चैप्टर खुला था क्या? आपकी कोई बात हो पाई थी बेबी बेबी से कनेक्ट कर? कनेक्ट हुई थी मुझसे लाइक मैं जो भी आंसर दे मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछती थी तो वो आंसर ज़रूर मुझे देती थी कि हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ ऐसा कि है ना मतलब जैसे कभी भी है ना कहीं पे पैर फिसलने वाला होता था तो लाइक पहले ही पता चल जाता था कि यहाँ पे पैर फिसल रहा है तो पहले ही वो है ना आंसर देती थी अरे रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ। सिमरन जी, आपका हमारे डिवाइन चाइल्ड कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू ताऊ जी। आप सूरत से हैं और मुझे ध्यान है कि मैं सूरत आया था और मैंने डिवाइन चाइल्ड कार्यक्रम एक आयोजित किया था जिसमें बहुत सी एक्सपेक्टिंग मदर्स ने ज्वाइन किया था। तो जहां तक मुझे ख्याल है शायद उसी के बाद आपको प्रेरणा मिली थी, आपने इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया था या अन्य किसी कारण से ज्वाइन किया था? वो भी एक था ताऊ जी वो पॉइंट पर उसके बाद ही मैं प्रेग्नेंट रही थी। और हम्म। उसके बाद है ना मैंने थोड़ा टाइम ऐसे मेरा कभी मन नहीं था कि मैं ऐसे कुछ जॉइन करूँ कि पर है ना जैसे थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी, थोड़ा-सा स्ट्रेस और वो सब की वज़ह से मतलब पापा से ऐसे ही थोड़ा डिस्कशन हुआ। तो पापा बोले हम्म। कि है ना एक बार ताऊ जी से बात करके ऐसा पॉसिबल है क्या कि तू क्लासेस वग़ैरह उनके अटेंड करे? उन्होंने यही सब चीज़ें उस टाइम पे रिलीव करवाई थी। मैंने कहा हाँ, पॉसिबल देखते हैं चलो बात करते हैं। मतलब वही एक है ना, उस हिसाब से समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर आपको कॉल किया तो आपने बोला कि सब बहुत ईज़िली हो जाएगा, आओ तुम जॉइन कर लो। तो मैं भी हो गई कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं कैसा रहता है, अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, देखते हैं। वो एक है ना किस तरह की एंग्जाइटी थी और कितने दिनों की प्रेगनेंसी थी? 3 या 4 मंथ चल रहा था मेरा। उसके बाद हम्म। तब मैंने ये सब डिस्कशन किया और बिकॉज़ डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि आप थोड़ा-सा स्ट्रेस कम लो, कि आपका है ना वो सब चीज़ें बहुत रिफ्लेक्ट कर रही है बेबी पे। तो हाँ, मैंने हाँ। बोला पापा को फिर कि है ना ऐसे सब बोल रहे हैं, बोले कि तू थोड़ा कम स्ट्रेस ले सब चीज़ें हो जाएँगी, जैसे हम्म। चल रही है। एक बार ताऊ जी से भी बात करके वो क्या करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, तुझे पता चलेगा कि क्या करवा रहे हैं। तो तुझे अच्छा लगेगा करती रहना। मैंने कहा नहीं, चलो ठीक तो है। ये जो आप एंग्जायटी की बात कर रहे हैं, एंग्जायटी 2 तरह की होती है। एक तो हम रोज़ अपना जीवन जीते हैं, तो कुछ न कुछ तो एंग्जायटी रहती ही है। और एक प्रेगनेंसी को लेकर के अपने आप में एंग्जायटी होती है क्योंकि उसमें शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। आपको किस तरह की एंग्जायटी थी जिसको आप दूर करना चाह रही थी? हुँ, रेगुलर में तो ऐसी कुछ एंग्ज़ायटी नहीं थी मुझे। मेन हुँ, अभी ये प्रेगनेंसी को ही थी कि लाइक है ना थोड़ा-सा 3-4 महीने से ट्राई भी कर रहे थे। तो वो हुँ, ट्राई मतलब वैसे थोड़ा टाइम हो गया था। अभी 4 हुँ। साल हो जाएँगे। जैसे उस टाइम पे जी, 3 इयर्स हो चुके थे। तो वैसे ट्राई हाँ। करना था तो 3-4 महीने से ट्राई भी कर रहे थे। पर वो वही स्ट्रेस की वज़ह से हो नहीं पा रहा था और जब हुआ तो और ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। आप सबको प्रोटेक्शन को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के बजाना है, वो सब सेफ हो सेफ्टी जाए, को सब ठीक हो लेके जाए। हो गया। कार्यक्रम आपने जॉइन किया तो वो जॉइन करने के बाद आपका क्या अनुभव रहा? आपको क्या परिवर्तन महसूस हुआ? जॉइन करने के बाद तो मतलब मैं एकदम काम हो गई थी पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री एकदम मतलब बस कि खुद पे और बेबी पे ही ध्यान देना है और वो इतना रिलैक्सिंग था अपना जो भी वो 10-15 मिनट्स का पूरा मेडिटेशन था वो करती थी तो एकदम खुश और है ना मतलब उसके बाद मूड ही अलग हो जाता था। लाइक जैसे बैठती थी तो स्ट्रेस लेके बैठती थी, खत्म होता था वैसे-वैसे स्ट्रेस ही चला जाता था। तो मतलब एकदम हैप्पी मूड के साथ मैं खड़ी होती थी और फिर ना एकदम रिलैक्स कर रही थी मतलब मुझे उसके बाद नींद भी बहुत अच्छे से आने लगी। एक बार मेडिटेशन करती थी तो नींद भी इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं रिलैक्स होके सो पाती थी। नहीं तो बार-बार है ना कि कहीं पेट के बल ना सो जाओ, कहीं ऐसे ना हो जाओ मतलब उसके बाद रिलैक्स हो गई थी कि चलो अब ठीक है, अब सही है सब कुछ। वो तो कितनी देर और कितनी बार रोज़ आप कर पाती थी? स्टार्टिंग में तो वन टाइम ही किया था हमने। हुँ, फिर हुँ। धीरे-धीरे आपने ही बोला था कि लाइक अब थोड़ा-सा बढ़ाओ इसको, थोड़ा है ना टाइम दो और है ना 2 टाइम तो करो कम से कम और बाकी मंगल भावना तो मेरा है ना 1 डेढ़ घंटा जैसे कभी सुबह, कभी शाम में मैं वॉक करती थी नीचे, तो तब सब हो ज वो तो मैं कंटिन्यूअस थोड़ा करती ही थी। मंगल भावना चलता रहता था। मंगल भावना चलता रहता था।
तो जब आपने ये करना शुरू किया, हमारी बहुत सी माताएँ बताती हैं बेबी कनेक्ट वाला, और अब तो हमारा एक स्पेसिफिक प्रोग्राम बेबी कनेक्ट के नाम से ही हमने शुरू कर दिया है। उस वक़्त तो हम जनरल करवा रहे थे, लेकिन अब तो बेबी कनेक्ट के नाम से ही हम एक विशेष प्रयोग हर हफ्ते करवाते हैं। तो आपका बेबी कनेक्ट वाला कुछ चैप्टर खुला था क्या? आपकी कोई बात हो पाई थी बेबी बेबी से कनेक्ट कर? कनेक्ट हुई थी मुझसे, लाइक मैं जो भी आंसर दे मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछती थी तो वो आंसर ज़रूर मुझे देती थी कि हाँ, मम्मा मैं ठीक हूँ ऐसा। कि है ना मतलब जैसे कभी भी है ना कहीं पे पैर फिसलने वाला होता था तो लाइक पहले ही पता चल जाता था कि यहाँ पे पैर फिसल रहा है तो पहले ही वो है ना आंसर देती कि अरे रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ। तो मतलब वो चीज़ का वो मुझे ध्यान रखवाती थी कि लाइक मेरे को उसका ध्यान कैसे रखना है। अच्छा, बेबी आपको बताती थी कि आपको कैसे चलना है, कहाँ पे पैर रखना है? हाँ, हाँ, मतलब लाइक ये मेरा ये बहुत सारी चीज़ें आगे दिखती थी, फिर बाद में रियलाइज़ होता था कि अच्छा उसने बोल दिया था इसीलिए रुक गई मैं, नहीं तो क्या पता चलती जाती। ये तो बात आपने बिल्कुल ही एक नई बताई है, जो अनुभव हमें किसी दूसरे ने नहीं बताया, कि आपको बेबी पहले से क्वेश्चन कर देता था, सावधान कर देता था कि आपको ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है। हाँ, मतलब कोई ये चीज़ें हमें नहीं दिखती थी, तो वो बेबी को ज़रूर दिखती थी, तो वो है ना पहले से ही हमें मतलब वो एक क्या बोलते हैं कॉशन बोलते हैं उसको सावधानी टाइप एक है ना वो पूरा मैसेज आ जाता था, माइंड तक अपने आप पहुँच जाता था। शायद मुझे रियलाइज़ नहीं होता था, बाद में हुँ। रियलाइज़ हो रहा था, पर वो माइंड को पहले ही पहुँच जाता था कि हाँ, ऐसा कुछ करना था। अच्छा, और आपने कहा कि जैसे बेबी के हैप्पीनेस या वो हैप्पी है, हैप्पी नहीं है, तो हाँ। ये आप कैसे कहती हैं कि आपको पता लग जाता था या बात हो जाती थी? आप कैसे कह बस सकती हैं ये? मैं खुश रहती थी तो वो खुश ही रहती थी मतलब उसका है ना हैप्पी मूवमेंट्स चलते रहते थे अंदर और मैं सैड होती थी ना तो उसके मूवमेंट्स ही नहीं होते थे बिल्कुल भी कि है ना फिर उसके बाद मुझे पता चला कि लाइक मैं हैप्पी हूँ ना तो ही वो मूव कर पा रही है तो ही वो है ना मतलब अपने आप को है ना ऐसे एक्टिव महसूस कर रही है तो फिर मैंने उसके बाद तो एकदम ही सोच लिया कि सिर्फ अपना और बेबी का हैप्पीनेस देखो और कुछ भी मत देखो। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने जो है, जब ये महसूस करना शुरू किया कि आपकी हैप्पीनेस और आपके सैडनेस से बेबी के हैप्पीनेस और सैडनेस डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इसको आप अनुभव कर पा रही थी, तो फिर आपने अपने मन में ये एक धारणा बना ली, संकल्प ले लिया कि मुझे हैप्पी रहना है क्योंकि बेबी को हैप्पी रखना हाँ है। हाँ हाँ। तो बेबी के मूवमेंट वगैरह आपको महसूस ठीक से होते थे, उसका रिस्पॉन्स ठीक से महसूस हो पाता था? बहुत अच्छे से, बहुत एक्टिव थी ये पहले भी बहुत थी और अब तो और ज़्यादा एक्टिव है। आपके हस्बैंड भी ने भी कभी ये प्रयोग किए या उन्होंने भी कनेक्ट करने की कोशिश की? उन्होंने ऐसे कभी मेडिटेशन वगैरह नहीं किया साथ में। हुँ, हाँ, हुँ। पर लेकिन मंगल भावना वगैरह मैं पढ़ती थी तो वो मेरे साथ ही रहते थे। तो उनको वो है ना फ़ील होता था कि हाँ, बेबी उनको कुछ जवाब दे रही है मतलब वो कभी भी कुछ पूछते थे तो वो उसको भी जवाब देती थी। ओह! ओह! दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ। जो डिलीवरी के अंदर किसी तरह की कोई मतलब कोई परेशानी या कोई आराम से हो गई बिल्कुल या भी कोई कोई नहीं। मेरा डिलीवरी जब होने वाला था तो मेरा वाटर लीकेज पहले हो गया था। तो मैं हाँ, ये हाँ। 20-22 दिन पहले आई हुई है। तो मैं ओके। हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे ऐसा था कि आपको है ना हॉस्पिटल 2 दिन एडमिट रखते हैं। उसके बाद हुँ, अगर जैसे आपका सही रहेगा तो थोड़े दिन रुक के फिर डिलीवरी का सोचेंगे। बट ओके। और है ना मतलब ऐसे हो गया था कि एक बार के भई कुछ इश्यूज़ होंगे तो है ना आपको उसमें सी सेक्शन भी करना पड़े। पर मेरा स्टार्टिंग ऑफ द मतलब जब से बेबी मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब से मेरा ऐसा हुँ। ही था कि है ना लाइक मुझे सी सेक्शन तो करवाना ही नहीं है। तो मैं हाँ, बेबी को हाँ। पूरे दिन यही बोलती थी कि अपने को है ना बाबू आराम से आना है, बिल्कुल टेंशन नहीं देना है मम्मा को, एकदम खुशी-खुशी आ जाना। तो वो मतलब वो चीज़ें मैं बोलती हूँ कि एक मैनिफेस्टेशन होता है ना, वो सही रहता है। तो वो हुँ, हुँ। एकदम सच था कि वो है ना नॉर्मल डिलीवरी ही हुई मेरी। इतनी कोशिशों ओह! के बाद भी मेरे को नॉर्मल ही डिलीवरी हुई 20-22 दिन पहले भी। और आपने बेबी को बोला कि तुम्हें नॉर्मली करना है, बेबी नॉर्मली स्माइल। आना हाँ, उसने उस चीज़ को मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मैंने उसको इतना बोला है तो उसने वो चीज़ मेरी मानी है। अब मुझे ना सी सेक्शन अगले दिन वो लोग कर ही देते। पर मुझे उसी रात को है ना पेन चालू हो गए और मेरा सुबह नॉर्मल ही हो गया। अरे वाह! अरे वाह! अरे वाह! और डिलीवरी के बाद कैसा चल रहा है अब? डिलीवरी के बाद अभी तो सही है थोड़ा बहुत तो वो बॉडी इश्यूज थोड़े धीरे-धीरे तो वो रहेंगे ही। और बाकी बे बेबी एकदम मस्त है ना वो रहती है, खुश रहती है, खेलती रहती है और स्पिरिचुअल तो इतना मैंने उसको स्टार्टिंग से राधे-राधे बोलना शुरू किया वो राधे-राधे पे है ना पूरे दिन ताली बजाती रहती है।
अरे वाह! कितने दिन की होगी बेबी अब? वो 8 मंथ्स की हुई है, कल ही हुई है। ओके। और आपको लगता है कि मतलब ये जो मंगल भावना का या उसका मूड के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ा है या उसके ऊपर बहुत कोई ज़्यादा मतलब इतने बेबीज़ मैंने देखे, इतने शैतान, इतने भागम-दौड़ी और मतलब उनका माइंड बिल्कुल शांति नहीं रहता है और इसका माइंड इतना काम है, एकदम शांति से रहती है। बस ज़रा सिर्फ़ भूख लगेगी या फिर सोना होगा ना तभी चिड़-चिड़ करती है, वरना बिल्कुल भी नहीं करती और वो भी अगर तुम पहले उसको एडवांस में कर दो कि हाँ भाई चलो अपने को पता है कि इसका सोने का टाइम है, सुला देते हैं, तो वो तभी भी चिड़-चिड़ नहीं करेगी, तो भी एकदम शांत रहेगी। कि इस हमारे प्रोग्राम की एक फ़ीस है जो आपको पेमेंट करनी है। बिल्कुल। तो उसकी फ़ीस यही है कि आपको 10 दिव्य माताओं को प्रेरणा देती हैं कि वे भी इसका लाभ लें। हुँ, हुँ, हुँ। वही वही हमारी फ़ीस है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुँचे और मैं आपके साथ ये बताना चाह रहा हूँ, ये एक तो आपने हमें अनुभव पहले नया बताया ही बताया कि बेबी आपको सावधान कर देती थी। ये बहुत तो ज़्यादा मतलब ये चीज़ अब ये अनुभव तो हमें बहुत स दूसरे लोगों से भी मिला है बेबी के हैप्पीनेस का और बेबी के उसका और ये भी कि जैसे आपने आज अपना अनुभव बताया कि आपने बेबी से कहा हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी है और बेबी ने वो कर दी। ऐसा एक माता ने हमें और भी अनुभव हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही शेयर किया है कि वो डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी में बहुत समय लगने वाला है और बहुत परेशान थी वो। तो फिर उसने बेबी से कहा कि देखो मैं तो बहुत परेशान हूँ, तुम मम्मा की हेल्प करो ना। तो फिर वो 15 मिनट के बाद आ गई बाहर। नहीं ये चीज़ है और मैं ना दाऊजी सही बोलूँ तो मैंने ना इतना एक्सरसाइज़ वग़ैरह पे मतलब की मैंने एक्सरसाइज़ बट लेकिन एकदम वो एकदम हो रहा था ना कि करनी ही करनी है, वो वाली चीज़ तो मैंने की भी है, होती भी थी क्योंकि और है ना मतलब फिर मेरे माइंड में ना ये भी चलने लगा मैंने कहा मैंने एक्सरसाइज़ तो की नहीं है, अब कैसे ऐसा डिलीवरी हो पाएगी नॉर्मल, थोड़ी एक्सरसाइज़ मैम ने बोला भी था करो, करो, करते ही नहीं थे। मतलब वो भी था पर लेकिन एक था ना कि नॉर्मल करनी है वो एक माइंड में सेट था ना तो बेबी ने पक्का उस चीज़ का साथ दिया ये तो मैं हर किसी को बोलती हूँ। चलिए चलिए बहुत ही अच्छा है। हम आप हमें आपका अनुभव सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि आपने जो साधना की, उस साधना का आपको फल मिला। आपका बेबी हैप्पी हुआ, आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई, आपके बेबी ने आपको ज़रूरत पड़ने पर बार-बार सावधान भी किया और आपकी एंग्ज़ायटी का लेवल भी दूर हुआ। और यही हमारे डिवाइन चाइल्ड प्रोग्राम का मकसद भी है। और हम आपको ये सुझाव देना चाहेंगे कि एक तो मंगल भावना का कार्यक्रम आप अपने बच्चे के साथ हम जारी रखिए क्योंकि वही 9 दिव्य गुण हम बच्चों में स्थापित करना चाहते हैं और मैं फिर जब करती आपकी हूँ बच्ची वो तो 6 मैं करती हूँ, वैसे भी मैं उसको बोलती हूँ कि है ना तो बहुत ना मैं पहले भी बोलती थी पेट में भी कि हाँ मतलब गर्ल्स का थोड़ा रहता है कि थोड़ा स्ट्रांग रहे तो वैसे भी मैं उसको पहले से मुझे पता था कि हाँ ये बेबी गर्ल है मैंने उसको बहुत वैसे ही अच्छा ट्रीट आप किया आप था आपको 9 मंथ आपको पहले से आइडिया था ये बेबी गर्ल है? ये आपके बोलने के बाद ही पता चला। जब मैंने डिलीवरी के बाद आपको कॉल किया ना, तो मैंने बोला कि ताऊ जी के बेबी गर्ल हुई है, तो आप बोले कि हाँ, तुझे तो पहले से ही पता था ना कि तुझे बेबी गर्ल होने वाली है। क्यों क्यों तब मुझे क्योंकि रियलाइज़ हुआ कि लाइक लास्ट उन प्रोग्राम्स के दौरान एक बार आपने मेंशन किया था, ये मुझे याद आ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हाँ, आपको पहले से मालूम था। तो मेरे को फिर रियलाइज़ हुआ कि लास्ट के 9 मंथ्स मैंने जैसे वो बेबी को ट्रीट किया है पेट में, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनने की वो पूरी शिक्षा दी है। वो है ना एक गर्ल थी तभी मैंने उसको इतना मतलब बोला कि हाँ, तू ऐसे ही करना, ऐसे ही रहना। ग्रेट, 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 ग्रेट। तो आपने इसका लाभ उठाया और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से बाकी सब भी लाभ उठाएँ और आपका ये हमने इंटरव्यू भी इसलिए किया है कि आपके माध्यम से अनेक दूसरी दिव्य माताओं को हम संदेश पहुँचा सकें और उनको भी लाभ पहुँचा सकें। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस बिल्कुल, कार्यक्रम में बिल्कुल जुड़ने के लिए। सबको करना चाहिए। बहुत मस्त है और आजकल की लाइफ जो इतनी हेक्टिक लाइफ है ना उसमें खुद के लिए टाइम निकालना, मेडिटेट करना, बेबी के लिए मतलब बेबीज़ अगर बहुत अच्छे मतलब आगे ऐसे एकदम शांत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आजकल मतलब बच्चों के दिमाग में भी बहुत चीज़ें चलती हैं। वो इसीलिए उनका माइंड हम पहले से ही शांत कर दें ना तो वो बाद में भी शांत ही रहेंगे कि हाँ, चलो ठीक है। नहीं भाई यही हमारा मकसद है सबकॉन्शियस लेवल पर कैटल लेवल पर जाकर के प्रयोग करना और वहीं से बीज के स्तर के ऊपर ही उसका ऐसा पोषण करना कि वो एक स्वस्थ मेधावी सुंदर शक्ति संपन्न तेज संपन्न बालक बन सके तो हमारा तो पेरेंटल ये दायित्व है और इस दायित्व को हमें पूरा करना है आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद धन्यवाद